पहले लड़कियों को पर्दे में रखने की प्रथा, जिसे पर्दा प्रथा के नाम से जाना जाता है, सदियों से कई संस्कृतियों और समाजों में मौजूद रही है। इसके पीछे कई जटिल कारण रहे हैं, जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सुरक्षात्मक पहलू शामिल हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1. सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। कुछ समाजों में महिलाओं का सार्वजनिक रूप से न दिखना और पर्दे में रहना परिवार की उच्च सामाजिक स्थिति और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। यह माना जाता था कि जो परिवार अपनी महिलाओं को घर के भीतर रखता है वो अधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित है। पर्दा प्रथा समाज में महिलाओं पर नियंत्रण बनाए रखने का एक तरीका था। यह सुनिश्चित करता था कि महिलाएं पुरुषों की देखरेख में रहें और उनकी आज्ञा का पालन करें। शर्म और मर्यादा। कई संस्कृतियों में महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे पुरुषों के सामने शालीन और मर्यादित रहें। पर्दे को इस मर्यादा को बनाए रखने के एक तरीके के रूप में देखा जाता था। कुछ समाजों में ये माना जाता था कि बाहरी दुनिया महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकती है और पर्दा उन्हें बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। लड़कियों को पर्दे में रखने से उनकी पवित्रता और चरित्र की रक्षा करने में मदद मिलती थी, जो उनके विवाह और परिवार की प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। 2. धार्मिक कारण। इस्लामी परंपराओं में महिलाओं के लिए हिजाब और कुछ संदर्भों में चेहरे को ढकने की प्रथा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को गैर पुरुषों की बुरी नजरों से बचाना और शालीनता बनाए रखना है। हिंदू धर्म में घूंघट। भारत में, खासकर उत्तरी भागों में, हिंदू महिलाओं में घूंघट प्रथा रही है। इसके धार्मिक और सामाजिक दोनों ही कारण माने जाते हैं, जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान और मर्यादा शामिल है। 3. सुरक्षात्मक कारण। इतिहास में कई ऐसे दौर रहे हैं जब महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थान असुरक्षित थे। युद्ध, आक्रमण या सामाजिक अशांति के समय महिलाओं को अगवा किए जाने या उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने का खतरा रहता था। पर्दा महिलाओं को इस तरह के खतरों से बचाने का एक तरीका माना जाता था। पर्दा प्रथा का विकास। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पर्दा प्रथा का स्वरूप और इसके कारण समय और स्थान के अनुसार बदलते रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह प्रथा प्राचीन मध्य पूर्व में शुरू हुई और बाद में अन्य संस्कृतियों में फैली। भारत में इसका प्रभाव मुगल काल के दौरान अधिक बढ़ा और इसे उच्च वर्ग के हिंदू परिवारों ने भी अपनाया। आज दुनिया के कई हिस्सों में पर्दा प्रथा का प्रचलन कम हो गया है, खासकर शिक्षा और जागरूकता के प्रसार के साथ। हालांकि कुछ समुदायों में यह अभी भी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रथा महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों पर इसके प्रभाव को लेकर बहस का विषय भी बनी हुई है।